नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की शिवनगर क्रॉस की मुख्य सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू। हुमनाबाद में टीएमसी के वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से किया सवाल। मूड़ा मामला, कर्नाटका लोकायुक्त पुलिस ने केसारे में मूल भूमि का मौका निरीक्षण किया। मूड़ा मामला, कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया की पत्नी ने सभी 14 साइटें वापस करने की पेशकश की। सीएम सिद्धरामैया की पत्नी का प्लॉट सरेंडर करने का फैसला गलत काम स्वीकार करने के समान है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, भाजपा का कहना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के शिवनगर क्रॉस पर रही सड़क बहुत ही खस्ता हालत में थी, जिसके संबंध में निवासियों ने शिकायत कर सड़क की मरम्मत करने की मांग की थी। इस मुद्दे को केपी न्यूज ने भी कई बार खबर चलाई थी। इस प्रकार अब कहीं जाकर प्रशासन नींद से जाग उठा और काम शुरू कर दिया। यह सड़क शहर की एक मुख्य सड़क है, जो शहर के सेंट्रल बस स्टैंड से होते हुए शहर के भीतर और शहर के बाहरी क्षेत्र नौबाद से अन्य तालुकों को जोड़ती है। ऐसे में इसके खराब होने से बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही कठिन बनी हुई है। शिवनगर क्रॉस पर रहे सिग्नल के पास गड्ढों का अंबार लगा हुआ था, जिससे वाहनों को बहुत ही कठिनाई से पास होना पड़ रहा था। इस कार्य को शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर है और इस मुख्य सड़क की मरम्मत हो रही है। कुछ लोगों ने नगर सभा प्रशासन मंत्री रहीम खान और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे का आभार भी व्यक्त किया है। अब जब यह सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य हो रहा है, तो संबंधित विभाग कार्य पर नजर रखते हुए इसको वैज्ञानिक रूप से निर्माण करे, ताकि बिना खराब हुए कुछ ज्यादा दिनों तक चले। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। हुमनाबाद में टीएमसी में ट्रैक्टर के पुराने टायर और डिस्क को लेकर आज चर्चा हुई। इसी के मद्देनजर आज हुमनाबाद शहर के वार्ड नंबर 2 काउंसलर वीरेश सीगी ने टीएमसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की निंदा करते हुए पूछा कि अधिकारी कैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात नहीं सुनते और ट्रैक्टर की ट्रॉली के टायर और डिस्क पुराने क्यों हैं। हुमनाबाद से गयाजुद्दीन की रिपोर्ट। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के आदेश अनुसार 2 अक्टूबर को 100वीं गांधी जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर बीदर शहर में 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक रैली शहर के गुरुनानक कमान से शिवनगर कांग्रेस कार्यालय तक निकाली जाने की बात बीदर जिला कांग्रेस समिति के महासचिव मोहम्मद समी ने बताई है। उन्होंने कहा कि रैली में भाग लेने वाले सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आदि को सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। रैली कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर समाप्त होगी और वहां एक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित वीडियो प्रसारण रखा गया है। मोहम्मद समी ने लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलेटेड, जहां पर
सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की उपस्थिति में कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी BM पार्वती और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में मूल भूमि का मौका निरीक्षण मुआवजा किया। अधिकारियों के अनुसार जब लोकायुक्त पुलिस ने टेप से भूमि की माप ली और जांच की तब राजस्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मैसूर लोकायुक्त पुलिस की ओर से मूडा मामले में समन मिलने के बाद कृष्णा सुबह 7:30 बजे ही मैसूर के चामराज मोहल्ले में दीवान रोड पर लोकायुक्त कार्यालय पहुंच गए। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस उन्हें निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर ले आई। कृष्णा ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें फोन करके उस जमीन के बारे में जानकारी मांगी थी जिस पर उन्होंने शिकायत की थी, इसलिए वे लोकायुक्त कार्यालय गए और कुछ जानकारी दी। बाद में उन्हें केसारे गांव में सर्वे संख्या 464 की भूमि पर ले जाया गया, जहां 3 एकड़ और 16 गुंठा भूमि का निरीक्षण किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा द्वारा उन्हें आवंटित 14 साइटों को वापस करने की पेशकश की। मूडा आयुक्त को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनका अपना है। उन्होंने मूडा आयुक्त से टाइटल डीड को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा आयुक्त को लिखे अपने पत्र में, जिस पर कोई तारीख नहीं है, पार्वती ने प्राधिकरण से त्वरित कार्यवाही करने और यथाशीघ्र सभी स्थलों को वापस लेने का अनुरोध किया है। अपने भावुक पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने कभी धन संपत्ति या धन की चाहत नहीं की। मैंने सावधानी पूर्वक जीवन जिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरे कार्यों के कारण मेरे पति के राजनीतिक करियर पर कोई दाग न लगे। पार्वती ने बताया कि उन्होंने अपने पति, अपने बेटे डॉक्टर यतीन्द्र जो MLC हैं या परिवार के अन्य सदस्यों से इस बारे में चर्चा नहीं की थी। उन्होंने कहा कि फैसला मैंने अपनी अंतरात्मा से सलाह लेने के बाद लिया है। जिस दिन आरोप सामने आए मैंने प्लॉट वापस करने का मन बना लिया था। हालांकि कुछ शुभचिंतकों ने मुझे पुनर्विचार करने की सलाह दी क्योंकि उनका मानना था कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है, लेकिन मेरा फैसला अटल है। कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती BM द्वारा 14 भूखंडों का स्वामित्व और कब्जा छोड़ने का निर्णय मूडा घोटालों में गलत काम करने की उनकी आधिकारिक स्वीकृति के समान है। उन्होंने उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। विजेंद्र ने उनके कदम को एक राजनीतिक नाटक करार दिया और आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य कानूनी बाधाओं से बचना है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देने से पहले सिद्धरामैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उन पर केंद्र के हाथों कठपुतली की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। विजेंद्र ने सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की
मांग की, जिनकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और 2 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आयकर विभाग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल के इस बयान पर ध्यान देने का आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले एक भाजपा नेता ने राज्य सरकार को गिराने के लिए 1200 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। उप मुख्यमंत्री ने आयकर विभाग से मामले की जांच करने का आग्रह किया। शिव कुमार ने बेंगलुरु में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, यह चौंकाने वाला बयान कांग्रेस आलाकमान के संज्ञान में लाया गया। सरकार गिराने की साजिश है। हम अपने कानूनी सलाहकारों से भी इस पर चर्चा करेंगे। इस आरोप की आयकर विभाग द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसी बीच पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के यत्नाल के बयान की जांच के लिए हाईग्राउंड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी ने डर के कारण मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा को आवंटित 14 स्थल वापस नहीं किए। मंगलवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए एचएम परमेश्वर ने यह बयान इस सवाल का जवाब देते हुए दिया कि क्या पार्वती सिद्धरामैया द्वारा 14 भूखंड लौटाने का कदम डर के कारण उठाया गया है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मूडा मामले में जांच शुरू कर दी है। जब भाजपा के इस दावे के बारे में पूछा गया कि सीएम सिद्धरामैया अब डर गए हैं, तो एचएम परमेश्वर ने कहा, भाजपा को कुछ भी कहने दीजिए, उन्होंने साइटों को वापस करने का फैसला किया है। साइटों को सीएम की पत्नी ने सरेंडर किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके पति को उनकी वजह से राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि डर या किसी अन्य कारण से भूखंड वापस करने का सवाल ही नहीं है। भूखंड वापस करने में देरी हो सकती है, हालांकि कभी कभी देर होने के बावजूद सही निर्णय लिया जाते हैं। लोकायुक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी एम चंद्रशेखर ने शनिवार 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया। उनका यह बयान कुमारस्वामी द्वारा उन पर संवेदनशील जानकारी लीक करने और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाने के कुछ ही देर बाद आया है। कुमारस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि पुलिस विभाग राज्य के मंत्रियों के राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने कहा, राज्य सरकार ने राज्यपाल से मेरे खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी और यह जानकारी लीक हो गई। चंद्रशेखर ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय के अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए। यह चंद्रशेखर कौन है, उसके पास क्या शक्तियां हैं? चंद्रशेखर में राज्यपाल के कार्यालय में जांच करने के लिए सरकार से अनुमति मांगने की हिम्मत है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की शिवनगर क्रॉस की मुख्य सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू। हुमनाबाद में टीएमसी के वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से किया सवाल। मूडा मामला, कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने केसारे में मूल भूमि का मौका निरीक्षण किया।
मूड़ा मामला। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की पत्नी ने सभी 14 साइटें वापस करने की पेशकश की। सीएम सिद्धरामैया की पत्नी का प्लॉट सरेंडर करने का फैसला गलत काम स्वीकार करने के समान है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, भाजपा का कहना। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।